नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 4 है, जिसका नाम है थिंकर्स बिलीव एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक को हमें आज डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखो इस पूरे चैप्टर में हमें दार्शनिक का अध्ययन करना होगा, विचारों का संरक्षण किस तरीके से किया गया ये पढ़ना है, बौद्ध धर्म की परंपराएं क्या रही, बौद्ध धर्म में क्या क्या चीज़ें रहीं। दूसरा हमें चौथा हमें पढ़ना है ऐतिहासिक स्रोत क्या रहे। ठीक है, और सांची का स्तूप। इन सभी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ें तो देखो क्या था, 1000 वर्षों की यात्रा और दार्शनिक समाज में इनकी स्थिति को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि दार्शनिक अध्ययन होता क्या है। विचारों के संरक्षण से ये होता है कि विचारधारा जो रही उस समय, ठीक है, दार्शनिक वैचारिक जो मौखिक रूप से बोलते थे या फिर पारंपरिक लिखित तरीके से और स्थापित मूर्ति कला को संरक्षित किस तरीके से किया गया, इनके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट होता है हमारा बौद्ध धर्म की परंपरा, यानी बौद्ध धर्म के साथ जो परंपराएं चली उनका अध्ययन करना है। दूसरा कि आगे चल के वाद विवाद शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वाद विवाद हो, संवाद है, यानी दो जगह बैठ करके जो झोपड़ी में ये लोग प्रवचन क्या करते थे, है ना, वाद विवाद चलते थे, वो सारी चीज़ें हैं। फिर हमारा ऐतिहासिक स्रोत है जो कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, दूसरा ब्राह्मण के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ रहे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और साथ साथ क्या करेंगे, अभिलेखों के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण है। दूसरा लास्ट क्या है, सांची के स्तूप का युग क्या रहा, इसकी संरक्षित बची हुई इमारतों को हमने क्या किया, इसके अध्ययन के बारे में हम चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्कस करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा टॉपिक क्या है कि विचारक, विश्वास और इमारतें, यानी कि सांस्कृतिक विकास, और इन सभी को पढ़ते हैं। तो देखो 19वीं शताब्दी में हुआ क्या कि भोपाल राज्य क्या है, प्राचीन अवशेषों की सांची का स्तूप जो सबसे प्रसिद्ध या अद्भुत इमारतों में से एक होता है। ठीक है, भोपाल में ही था, और लगभग भोपाल से क्या था 20 मील दूरी पर ये पहाड़ी तलहटी पे स्थित है ये। ठीक है, और सांची में अगर हम बात करते हैं, पत्थरों की वस्तुएं मिली है, दूसरा बुद्ध की मूर्तियां मिली, प्राचीन तोरण द्वार मिले। तोरण द्वार अगर मैं आपको बताऊं तो इसको बोलते हैं तोरण द्वार। ठीक है, यही है गेटवे, जिसे इंग्लिश में गेटवे और हिंदी में तोरण द्वार कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे यूरोप के कहता सज्जे और कहता सज्जनों को सांची के अवशेष भी मिले, और यहाँ पे जो यूरोप से आए हुए सज्जन लोग थे, यानी कि राजा महाराजा या विचारक जो रहे, तो उन्होंने सांची के अवशेषों में क्या था, काफ़ी रुचि दिखाई। ठीक है, दूसरा क्या है, मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने कई हफ्तों तक यहाँ पे अन्वेषण किए हैं। ठीक है, निरीक्षण किए, सर्वे किए, और इन्होंने यहाँ पे चित्र भी बनवाए। ठीक है, और अभिलेख को पढ़ा, और यहाँ पे गुंबदनुमा ढांचे की बीचों बीच इन्होंने खुदाई कराई, देखी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं। और साथ साथ इन्होंने कहा था अपनी खोज का निष्कर्ष और एक अंग्रेजी पुस्तक भी प्रकाशित किया कि भाई हड़प्पा में सांची में जो चीज़ें मिली भोपाल के अंदर, उन सभी के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। दूसरा उन्हीं के जब ये लोग मतलब कनिंघम यहाँ पे थे, उसी समय एक राजा हुआ करते थे भोपाल के, शाहजहाँ बेगम। तो शाहजहाँ बेगम के बारे में भी लिखते हैं, और शाहजहाँ बेगम ने भी अपनी कहता आत्मकथा में ये बात जाहिर करते हैं। ठीक है, तो शाहजहाँ बेगम जो रहे, ठीक है, इनका शासनकाल 1868 से लेकर के 1991 तक के बीच में रहता है। ठीक है, इनकी आत्मकथा, इन्होंने किताब लिखी ताज उल इकबाल, तारीख भोपाल था। ठीक है, और इस पुस्तक को बाद में HD बस्टो ने इसका अनुवाद किया अंग्रेजी भाषा में। क्लियर है बात इतनी। आगे बढ़ते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें और भी हमें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक विकास की बात करते हैं तो हड़प्पा बार बार याद आता है। ठीक है, ये है सांची के स्तूप के बारे में। तो यहाँ पे देखो 600 से लेकर के 600 ईस्वी तक की कहानी रहती है, जो भारतीय समाज में समय समय पर जो सांस्कृतिक विकास हुई हैं उनके बारे में। साथ साथ कहता धार्मिक, उस समय में कहता धर्म, विचारक, विश्वास, स्थापत्य कला, कई परिवर्तन दिखाई देते हैं हमें। विचारकों के बीच में नए विचार भी आते हैं, समाज में धार्मिक परंपराओं को प्रभावित करने वाले कुछ इमारतें रहती हैं। इसमें इमारतें, मूर्तियाँ, अभिलेख और अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी हमें उस समय के संस्कृति को समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं ना, पंचबारक सिक्के हो गए, फिर ताम्रपात्र हो गए। ठीक है, तो उस तरीके से चीज़ें हमें समझने को मिलती हैं। फिर बात करते हैं, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, जो कि हमारा पहला टॉपिक आता है यूरोप के बारे में, यानी सांची की एक झलक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हुआ ये कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में क्या था, सांची के स्तूप को लेकर के धीरे धीरे लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लग गई, किसकी, खासकर यूरोपियों की। और फ्रांसीसियों ने भी कहा था, कुछ समय बाद कहा था तोरणद्वार को फ्रांस से ले जा करके एक संग्रहालय में रखने की मांग करते हैं। ठीक है, कि कहते हैं कि भाई जो ये गेटवे है ये टूट गया है लगभग 3, यानी जो सांची का स्तूप था
अमरावती को, 3 लगभग टूट चुके थे, एक ही बचा हुआ था। तो इसी को क्या करते हैं ये लोग अपने यहाँ पे ले जाने की बात करते हैं। और ऐसा ही क्या है, कुछ समय बाद अंग्रेज भी यही डिमांड करते हैं। तो सौभाग्य से क्या, फ्रांस के और अंग्रेज यानी फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों ने जो मांगी थी उनको बड़ी सावधानी से प्लास्टर प्राकृतिक यानी कि पीओपी की बना करके दे दिया जाता है और इन्हें इसी से संतुष्ट रहना पड़ता है। ठीक है, इस कारण क्या था, मूल कृति जो है यानी ओरिजिनल जो सांची का स्तूप रहा तोरणद्वार, वो भोपाल में ही सुरक्षित रखा गया। अब सुरक्षित है यानी उस समय म्यूजियम था नहीं, तो ये वक्त भाई इसको सुरक्षित कहाँ रखा जाए, तो ये वक्त भाई कि म्यूजियम बनाने चाहिए। तो भोपाल के जो राजा बेगम थे यानी कि शाहजहाँ बेगम, तो उन्होंने कई योगदान भी दिए। ठीक है, जैसे कि भोपाल के शासक शाहजहाँ बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम ने सांची के रख रखाव के लिए पहले तो धन दिया, यानी बिल्डिंग खड़ी हो, है ना। जान मार्शल ने क्या सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ सुल्तान जहाँ बेगम को अर्पित किया, और इसमें यह बताया कि सुल्तान जहाँ बेगम ने वहाँ पर संग्रहालय तथा अतिशाला बनवाने का भी धन दिया है। ठीक है, जॉन मार्शल वे कहते हैं कि वो अपनी पुस्तक लिखते हैं और इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि इसे अलग अलग खंडों में प्रकाशित किया, और सुल्तान जहाँ बेगम के आर्थिक सहायता के बारे में भी सारी जानकारियाँ उनकी किताब में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आगे टॉपिक हमारे क्या है, सांची का संरक्षण कैसे किया जाता है, किस तरीके से इन्होंने सुरक्षा करके इसको बचाया। देखो, सांची का स्तूप आज भी सुरक्षित है, जो कि पिछले कई विवेकपूर्ण निर्णय लिए गए और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। उन लोगों ने क्या था, उन लोगों के बीच में जो वस्तुओं को यूरोपीय संग्रहालय में ले जाना चाहते थे वो लेके तो नहीं गए, लेकिन पीओपी से ही वो रखे रहा, पीओपी का ही लेके गए। ठीक है, सांची बौद्ध धर्म के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता है, और सांची की खोज प्रारंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी जानकारी को साझा करने में, काफ़ी बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज सांची जो है वो क्या है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल संरक्षण और अरमस्त उत्कीर्ण उदाहरण मिलता है कि सांची का स्तूप किस तरह, यानी बुद्ध के बारे में, बहुत पुरानी चीज़ों के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं। उस समय की अगर हम बात करते हैं तो जो नए विचार जो आते थे वो इस वजह से आते थे कि तर्क वितर्क होता था, और शुरू में अगर हम बात करते हैं तो यज्ञ और विवाद के बीच में भी सवाल उठते हैं। देखो, नए विचार कैसे आएंगे, नए विचारों के साथ साथ नए थॉट्स भी आते हैं, यानी कि कहते हैं ईसा पूर्व के प्रथम 17 शताब्दी विश्व इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, क्योंकि इसी समय वो समय था जहाँ पे ईरान से राजसूत्र, चीन से कहते हैं कन्फ्यूशियस, और यूनान से सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, और भारत के जो हमारे बड़े विचारक रहे जैसे महावीर, बुद्ध, ऐसे चिंतकों का उदय होने लगा। ठीक है, और ये जिज्ञासु थे, ये हर चीज़ के बारे में जानने की कोशिश किया करते थे। ठीक है, इन चिंतकों ने क्या किया कि जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास किया, और उन्होंने मनुष्य और विश्व व्यवस्था के बीच में संबंध को समझने की कोशिश करी कि पूरी दुनिया और मनुष्य किस तरीके से आपस में एक दूसरे से जुड़ा है और क्या संबंध रहते हैं। इसी समय क्या था, गंगा घाटी और नए राज्य का विकास हो रहा था, और साथ साथ सामाजिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ रहे थे। और जब ये परिवर्तन आए तो जो नए नए विचारों को, या नए नए जो मतलब विचारक रहे, चिंतकों रहे, उन्होंने कई समस्याएं, कई डिबेट शुरू करी। कहाँ पे, ये सब उपभवन और जंगलों के बीच में हुआ करता था। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं यज्ञ की परंपरा। यज्ञ और परंपरा में बात करते हैं तो ऋग्वेद के अनुसार क्या कहते हैं कि अग्नि, इंद्र, सोम, अनेक देवता कहते हैं, इनकी स्तुति और संग्रहण किया जाता था। और ये लगभग कब से शुरू होती है, ऋग्वेद में 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में, जहाँ पे अग्नि, इंद्र, सोम, ठीक है, इंद्र, इन सभी देवताओं का स्तुति संग्रहण किया जाता था। और या था यज्ञ के समय में इन शब्दों का तेज़ी से बोल के उच्चारण किया जाता था। और ये पूजा पाठ के होते, देखो यज्ञ पहले तो सामूहिक होते थे। ठीक है, जो यज्ञ होते थे वो क्या होते थे, सामूहिक, यानी पूरे गांव के भलाई के लिए किए जाते थे। ठीक है, जैसे आपने गोवर्धन पूजा वाली कहानी में सुना ही होगा, यानी कृष्ण भगवान जो उंगली उठा लेते हैं, तो पहले किसकी पूजा करते थे, इंद्रदेव की, जो वर्षा के मालिक है। ठीक है, बाद में वो जो पूजा चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बाढ़ आ जाती है, इतनी बारिश होती है। ठीक है, ऐसे ही कुछ रहे, सामूहिक यज्ञ हुआ करते थे। कुल मिला के बात ये हमारी। दूसरा का, यज्ञ के समय में इन शब्दों का बहुत तेज बोल के उच्चारण किया जाता था। ये पूजा क्यों करते थे लोग, अपने पशुधन के लिए, पुत्र के लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, आदि इनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना किया करते थे। प्रारंभ में यज्ञ कहाँ होते थे, सामूहिक होते थे। बाद में लगभग कहता है 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व में कुछ यज्ञ अपने घर के मालिक लोग अपने अपने कराने लग गए। ठीक है, जैसे राजा के बारे में सुनेंगे, राजा, सरदार, ये लोग क्या करते थे, सामूहिक मतलब अपने घर में पूजा कराते थे। ठीक है, एक है सूर्य युग यज्ञ और एक है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जानते हो,
जैसे राम जी जब 14 साल का वनवास काट के आए तब इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ शुरू होता है तो फिर एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है, उसके मस्तक पर क्या होते हैं, चेतावनियाँ लिखी होती है, जो इस घोड़े को रोकेगा उसे क्या है, उसके राज्य से युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, और जो घोड़ा होता है वो क्या करता है कि अपने स्वेच्छा से जहाँ मर्जी वहाँ जाके घूमता है। ठीक है, कोई रोकेगा तो उसे युद्ध करना पड़ेगा, जैसे लव और कुश ने रोका था। ठीक है, फिर उनकी सेना से ही राम की सेना की युद्ध भी हुआ और पराजय भी हुए। खैर ये कहानी आपने सुनी होगी, ऐसे ही होता है, इसे बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, लगभग साल भर तक ऐसे चलता रहता है। यज्ञ की परंपरा जो है कौन कराएगा, ब्राह्मण पुरोहित कराते थे, ब्राह्मण। ठीक है, इन्हीं पे डिपेंड हुआ करता था। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो पसंद करिएगा, अगर लाइक अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।